Hi, everybody. Welcome back to the channel. Welcome back to Speak Up Hesitations. You are watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. पता है मुझे लगता है कि कॉलेज से ज़्यादा रैगिंग तो स्कूल्स में हो रही है। आई सॉ अ बिग फॉल्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोरल डाउन बच्चों का स्कूल में ही हो रहा है। क्यों? स्कूल में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा ही टेरेबल एक्सपीरियंस है स्कूल को लेके। बच्चे तो दूर की बात, टीचर्स से भी मैंने बुली फील किया है टिल माय 10th। आई थिंक मेरे चैनल की सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बताया है। मैंने एक्चुअली चैनल इसी तरीके से स्टार्ट किया था, स्पीक अप एजुकेशन, ये टाइटल इसीलिए रखा गया है। जब तक आप एक्चुअली में बच्चों के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस ना सुनो, जब तक मैंने नहीं सुने थे, मुझे लगता था कि यार मेरे साथ सीरियसली कुछ ज़्यादा हुआ है क्योंकि मैं नालायक थी शायद। लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी। जब आप बच्चों के साथ बैठ के उनकी कहानियाँ सुनो, तो ऐसा लगता है कि स्कूल तो बस सिर्फ नाम का स्कूल रह गया है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि टीचर्स लिटरली मोटिवेट करते हैं, सेल्फ स्टीम बढ़ाने में हेल्प करते हैं? मुझे नहीं लगता। जितना मैंने देखा है स्कूल में टीचर्स सिर्फ इंसल्ट करते रहते हैं। लिटरली बहुत कम टीचर्स होते हैं जो जेन्युइनली इस पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं, स्टैंड पॉइंट में होते हैं कि नहीं यार, बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं बोलना, इसके दिमाग में बैठ जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर तो इंसल्ट ही चल रहा है स्कूल में। मार्क्स नहीं आए तो इंसल्ट है ही, यूनिफ़ॉर्म आयरन नहीं है तो इंसल्ट है ही। हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में हम एक्चुअली रिबन्स लगाते थे। तो मुझे तो रिबन्स लगाना पसंद था, लेकिन हार्डली कभी ऐसा टाइम होता था जब मैं नहीं लगाती थी। लेकिन बाकी बच्चों के लिए यार, उनके लिए भी मेरे मन में एम्पैथी, सिम्पैथी थी। ठीक है? तो पूरी असेंबली के सामने, क्लास की लाइन में उस बच्चे की हो रही है इंसल्ट। ये भी नहीं कि टीचर्स नॉर्मली जाके उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है? आपको रिकॉल करा रहे हो कि सी आज आप डिसिप्लिन में नहीं हो। नहीं, दे मेक श्योर कि दूसरे क्लास के बच्चों को भी वो आवाज़ सुनाई दे, वो जो इंसल्ट हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिसिप्लिन के लिए बच्चों को हाइलाइट मत करो, उन्हें अटेंटिव मत करो, लेकिन वो जो इंसल्ट वाला बिहेवियर है आपका, क्योंकि आप टीचर हो, आप डिसिप्लिन टीचर हो, वो तो थोड़ा अवॉइड करो यार। वो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स आप यूज़ करते हो, दैट इज़ वेरी इंसल्टिंग। फिर गर्ल्स के लिए उनकी स्कर्ट की लेंथ के लिए इंसल्ट, पता नहीं कित मे बी शायद सब सही ही पहन रहे होंगे, बट आई डोंट नो क्यों घुटने से नीचे तक, मतलब इतनी सी भी टाँगें नहीं दिखनी चाहिए। आई फील लाइक दैट्स लिटिल टेरेबल कि अननेसेसरी सब कुछ सही भी है, तब भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो इतने से इंचेस के लिए। देन लड़कों को उनके पैंट्स के लिए इंसल्ट, हर कैटेगरी में इंसल्ट हो रही है यार। आई फेल ड्यूरिंग माई टाइम टीचर्स फील इट्स देयर राइट टू इंसल्ट एंड शाउट एनीवेयर एनी टाइम। हु केयर्स फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ? स्टूडेंट्स के दिमाग में भी तो चीज़ें बॉटल अप होती है ना यार, और वो बॉटल अप होने का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। हर कोई बच्चा अपने आप में केयरलेस या केयरफ्री नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे बच्चे, बट दे आर एक्चुअली वॉचिंग एंड कैप्चरिंग एवरीथिंग। उनके दिमाग में भी सब कुछ बॉटल अप चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज में जाके बच्चा बुली होगा, कॉलेज में जाके रैगिंग होगी, स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चा बुली क्यों हो रहा है? एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? स्कूल के एनवायरनमेंट में सिर्फ मार्क्स लाने वालों की इज्जत क्यों है? क्या आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के? हु विल आंसर दीज क्वेश्चंस? सिर्फ यूनिफॉर्म सेम कर देने से यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ जाती है। स्कूल का एनवायरनमेंट मतलब क्या? स्कूल का एनवायरनमेंट मतलब अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है? पूरी दुनिया बात कर रही है कि अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चों को आकार मिलता है। ये आकार, इसका मतलब स्कूल एनवायरनमेंट में ये आकार मिल रहा है बच्चों को। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कि एक बच्चा पेरेंट्स टीचर मीट क्यों स्किप करना चाहता है? हर बच्चा, मैक्सिमम हर बच्चा पेरेंट्स टीचर मीट स्किप करना चाहता है, ठीक है? कॉलेज तक भी क्यों करना चाहता है? उसके मार्क्स कम आए हैं इसीलिए। ये है एक फैक्टर, छोटा सा फैक्टर है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि उसको पता है कि अब मेरी इंसल्ट होगी, और गंदी इंसल्ट होगी, और सिर्फ मेरे पेरेंट्स के सामने नहीं होगी, सबके पेरेंट्स के सामने होगी और सारे बच्चों के सामने होगी। आई नो इंसल्ट बहुत ज़्यादा हैवी टर्म है, लेकिन लिटरली टीचर्स को बहुत ज़्यादा अपना चॉइस ऑफ वर्ड्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है। आई लिटरली एग्री, ये बच्चों के अंदर जो सही गलत को पहचानने की क्षमता बनती है ना, वो उनके एक्सपीरियंसेस से बनती है। एक्सपीरियंसेस लिटरली मैटर करते हैं, 100% मैटर करते हैं। लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्कूल रेडी भी नहीं कर पा रहा है यार। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ 25 साल में थोड़ी ना खराब होती है, उसकी मेंटल हेल्थ स्कूल में ही खराब हो जाती है। 25 साल में जाके तो वो अवेयर हो गया ना कि अरे बाप रे, मेरा तो सेल्फ स्टीम गिरा हुआ है, मेरी तो बैड मेंटल हेल्थ हो गई है। फिर वो जाके ऑनलाइन सर्च करेगा। लेकिन आपको सीरियसली लगता है कि वो जो एक पैराग्राफ के जो टेक्निकल टर्म्स है, वो जाके बच्चे की मेंटल हेल्थ सही करेगी? इट्स लिटरली वेरी क्रेजी एंड नॉट फनी।
अर्ली चाइल्डहुड से लेके जितने भी एक्सपीरियंसेस बॉटल्ड अप हैं दिमाग में, वो डिसाइड करेंगे कि एक बच्चे की मेंटल हेल्थ 25 साल में कैसी है। वो जो बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट में बुली हो रहा है, मैं हूँ चाहे कोई भी है, मैंने भी किसी को नहीं बताया, तो उसकी कहानी सीधा अडल्टहुड में जाके क्यों पता चल रही है, उसने वो सारी बातें अपने अंदर क्यों रखी हैं, कहाँ थे पेरेंट्स, कहाँ थे फ्रेंड्स, कहाँ थे टीचर्स, ये एजुकेशन कौन देगा, उसने वो सारी बातें किसी से शेयर क्यों नहीं की हैं, अपने तक क्यों रखी हैं। शायद उसको तो पता ही नहीं है कि मैं बुली हो रहा हूँ, ये तो टेरेबल है ही। वो बस अलोन फ़ील कर रहा है, सैड फ़ील कर रहा है, अनवांटेड फ़ील कर रहा है। स्कूल भी वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि मम्मी भेज रही है, स्कूल जाने का कोई मन नहीं है उसका। पेरेंट्स थोड़ा-सा सेफ़र साइड में आ जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा तो स्कूल चला गया, वो सेफ़ है, पढ़ रहा है। ना ही वो सेफ़ है और ना ही वो पढ़ रहा है। Why school is trying to appreciate only marks? Why school is appreciating only high grade scorer students? What kind of crazy zone school is trying to build, man? सबसे पहले तो स्कूल में एक बच्चे का दूसरे बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, चाहे उसके कितने भी हाई मार्क्स आते हैं, कितने भी लो मार्क्स आते हैं। सोचो अगर एक बच्चा बचपन से ही स्कूल के एनवायरनमेंट से ही इन डर्टी सोसाइटल डिफरेंसेस के बेस पे अगर अपना दोस्त चुनता है, तो ऐसा मेंटालिटी का बच्चा सोसाइटी का फ्यूचर हो सकता है क्या? एक्सेप्टेंस कहीं दिल से है ही नहीं किसी के अंदर, तभी तो सब लोग एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। प्लीज़ यार, स्कूल के एनवायरनमेंट में एक बच्चे का दूसरे बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है। देन प्लीज़ आस्क टीचर, डू नॉट डिफेम और डिग्रेड अ लो स्कोरर स्टूडेंट एट ऑल, वो भी पूरी क्लास के सामने। 35-40 बच्चे। स्टॉप स्लट शेमिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। वो अगले दिन अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगा स्कूल में, वो इतना एम्बैरस हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, वो बोल नहीं पाएगा, वो अपने दोस्त नहीं बना पाएगा। सेल्फ स्टीम का मतलब जानने से पहले ही उसका सेल्फ स्टीम गिर जाएगा। और अगर वो किसी और सब्जेक्ट में अच्छा होगा भी या किसी और स्पोर्ट में अच्छा होगा भी, तो हो सकता है उसका कहीं वो भी ना बंद हो जाए। कुछ बच्चे इतने हद तक अफेक्ट हो जाते हैं। अरे आई एम नॉट सेइंग कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स मार्क्स रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ योर साइड, बट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर साइड। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो बच्चे नहीं है ना यार, तो क्या इतना सा डिफरेंस उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है? एक बच्चा स्कूल में बुली इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे अलाउ किया जा रहा है, एक बच्चा स्कूल में बुली इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैनरिज्म और बिहेवियर को स्ट्रिक्टली कोई सिखा ही नहीं रहे। जो लो स्कोरर है क्या वो इंसान नहीं है? जो डार्क स्किन का है क्या वो इंसान नहीं है क्या? जो दूसरे रिलीजन का है वो इंसान नहीं है? जो लोअर स्टेटस का है क्या वो इंसान नहीं है? तो फिर कौन इन डिफरेंसेस को स्ट्रिक्टली एप्रिशिएट करना सिखाएगा? मार्क्स का अचार ढालेंगे क्या यार हम? कॉलेज में, कॉलेज खत्म होने के बाद जब प्लेसमेंट में बैठते हैं ना, वहाँ पे भी मार्क्स कम और स्किल्स ज़्यादा देखी जाती हैं। तो बस कर दो स्कूल्स में मार्क्स का प्रेशर डालना यार। तमीज़ भी तो सिखाओ स्कूल्स में। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कम से कम स्कूल में तो बच्चा बुली नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आई नो हाउ इट फील्स एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू सफर लाइक दैट। क्योंकि मार्क्स आपका कैरेक्टर नहीं बिल्ड करते हैं। तमीज़ और तहज़ीब आपका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, एंड दैट्स ऑल वी वांट एट फर्स्ट। चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो। Rest you all know what to do. Keep spreading love, keep spreading rights, speak up hesitations. See you in the another video.